ईशा की एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। एक तरफ आईपीएस ऑफिसर होने का फर्ज, दूसरी तरफ पत्नी का रिश्ता, और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपने ही पति सूरज उर्फ दादा भाई को गिरफ्तार करेगी? लेकिन उससे पहले जो होने वाला है वह हर किसी को चौंका देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब ब्लूटूथ और मेघिका अचानक घर से गायब हो जाते हैं। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। ईशा बिना समय गंवाए इलाके के हर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू करती है, जबकि सूरज अपने लोगों को पूरे शहर में फैला देता है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हर गली की तलाश होती है, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक संदिग्ध आदमी बोरी लेकर जाता हुआ कैमरे में दिखाई देता है और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है। दूसरी तरफ बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह उन्हें भीख मंगवाने की योजना बना रहा होता है, लेकिन ब्लूटूथ पूरे हौसले से कहता है कि उसकी ईशू आईपीएस है और उसका सूरज चाचू किसी को नहीं छोड़ेगा। बच्चों की यही बात अपहरणकर्ताओं के लिए मुसीबत बन जाती है। सीसीटीवी की एक छोटी सी क्लू ईशा को सही जगह तक पहुंचा देती है। उधर सूरज भी अपने अंदाज में अपराधियों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। दोनों मिलकर बच्चों को सुरक्षित बचा लेते हैं। अपहरण करने वाला पूरा गैंग पुलिस के शिकंजे में आ जाता है, लेकिन असली तूफान तो घर लौटने के बाद शुरू होता है। ब्लूटूथ और मेघिका बताते हैं कि वे भगवान को चिट्ठी देने गए थे ताकि ईशा और सूरज का रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाए। बच्चों की मासूम बातें सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। मोनिका गुस्से में दोनों को उनकी लड़ाइयों का जिम्मेदार ठहराती है। परिवार के बाकी सदस्य भी साफ कहते हैं कि उनकी जिद का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद ईशा और सूरज एक बड़ा फैसला लेते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब उनका कोई भी झगड़ा परिवार के सामने नहीं आएगा। वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे और घर वालों को कभी अपनी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक होने लगा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले ही पल ईशा अचानक एक ऐसे मिशन पर निकलती है जहां उसका सामना सीधे सूरज से होने वाला है। वह साफ कहती है कि जिसने अपराधी को शरण दी है उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। वहीं सूरज दादा भाई बनकर ऐलान करता है कि कोई पुलिस उसे छू भी नहीं सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा अपने पति को गिरफ्तार कर पाएगी या दादा भाई का वादा कानून पर भारी पड़ जाएगा? आगे की कहानी में रिश्तों और कानून की ऐसी टक्कर होने वाली है जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। हेलो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है कि ईर्ष्या और सूरज कैसे यह दोनों लोग मिल करके एक बहुत ही अच्छे काम को अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सूरज का भाई होता है उसके भतीजे और भतीजी दोनों किडनैप हो जाते हैं और जैसे ही सूरज को यह पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर सूरज को इस बात पे कैसे पता चला, चलिए आप लोग को विस्तार पूर्वक बताते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या होता है कि सुबह अचानक से ईर्ष्या को एक फोन आता है और एक अनजान आदमी ईर्ष्या को फोन करता है कि तुम्हारे भतीजे और भतीजी को हम लोगों ने किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें उन लोगों को बचाना है तो तुम्हें हमें मोटी रकम देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, गुंडों ने मोटी रकम की मांग की होती है, ज्यादा पैसे की। और दोस्तों, जैसे ही इस बात का पता सूरज को चलता है कि ईर्ष्या को एक आदमी का फोन आया था जिसने उसके भतीजा और भतीजी को किडनैप कर लिया है, तो जैसे ही सूरज इस बात को सुनता है तो वह बिल्कुल ही गुस्से में पागल हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, सूरज की चला जाता है सभी लोगों को उन गुंडों को खोजने के लिए लगा देता है। जैसे ही सूरज सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि एक आदमी ने हाथ में बोरी है जो कि बच्चों को उसी बोरी में किडनैप करके लेकर के जा रहा है। दोस्तों, सूरज उस आदमी का चेहरा देख लेता है और अपने जितने भी उसके साथी होते हैं और जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी लोगों को उन चोरों के पीछे लगा देता है। और ईर्ष्या भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईर्ष्या एक आईपीएस ऑफिसर है, ईर्ष्या भी अपने पावर का यूज करती है और पुलिस की सहायता से उन गुंडों की ठिकाने पर पहुंच जाती है और दोनों मिलकर के अपने भतीजा और भतीजी को बचा लेते हैं। दोस्तों, जब दोनों बच्चे मिलते हैं तो वह लोग कहते हैं कि हम लोग गए थे मंदिर ये भगवान से दुआ मांगने के लिए कि जो हमारे सूरज चाचू है और जो हमारी ईर्ष्या चाची है वह कभी भी झगड़ा ना करे। दोस्तों, बच्चों की इन मासूम बात को सुन करके दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों लोग ये फैसला करते हैं कि आज
आज से हम लोग कभी भी अपनी बातें और जितने भी झगड़े हैं वह घर में कभी भी नहीं लाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को आखिरकार इस बारे में क्या लगता है, आगे की कहानी में क्या होने वाला है? दोस्तों मैं बता दूं कि आगे की कहानी में ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या को सूरज के खिलाफ एक खोजते खोजते खतरनाक सबूत मिल चुका है, जिससे अब ईर्ष्या सूरज को गिरफ्तार करने वाली है। तो आखिर आप लोग क्या लगता है, क्या ईर्ष्या कभी भी सूरज के गिरफ्तार कर पाएगी और क्या उसके हाथ में कभी कोई ऐसा सबूत लग पाएगा? ये सब जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।